मर्यादित, अनुशासित और संस्कारित, अपनी भारत माँ को अपने हृदय में बसाने वाले मेरे क्षेत्र के, मेरे देश के भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ ही आपकी समझ की, आपकी अपने मातृभूमि के प्रति प्यार का सम्मान करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस विषय में ये कार्यक्रम हो रहा है, चाइना के माल को या चाइना को बाइकआउट करने का, इस विषय में आप पहले से सब कुछ बात जानते हैं। और यहाँ समाज सेवियों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में, जिसमें जिले के अध्यक्ष श्री ललित जी जोशी जी भी यहाँ हैं और अपने शशिधर जी जो इस जिले के उपाध्यक्ष है वो भी यहाँ हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष अजय गुप्ता जी यहाँ हैं और सभी कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा के यहाँ उपस्थित हैं। कोई यह सवाल पार्टी का नहीं है। मैं कुछ इससे अलग हटके कुछ कहना चाहता हूँ। माँ एक होती है गौ माता, एक होती है वो माता जिसका हम घरों में जागरण करवाते हैं। एक माता होती है जिसने हमें जन्म दिया है, एक माता होती है भारत माता होती है जिस धरती पर हमने जन्म लिया। लेकिन इन चारों माताओं में जो सर्वोपरि है वो भारत माता है, क्योंकि जिस माता ने हमें जन्म दिया है उसने भी इसी धरती पर जन्म लिया। जो गौ माता है उसने भी इसी धरती पर जन्म लिया और जो देवी माता है उसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया। तो ये सबका पालन पोषण करती है। ऐसी माँ जिसके जमीन में से, जिसके गर्भ में से उगे हुए अन्न को हम खाते हैं, जिसके गर्भ से निकले हुए जल को हम पीकर जीवित रहते हैं, जिसके छाती पर बहने वाली पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर और उसमें भी परम पवित्र गंगा माता के जल का आचमन करके उसमें डुबकी लगाकर हम अपने आप को धन्य समझते हैं और हम समझते हैं कि हमने अपने पापों को धो लिया है। ऐसी भारत माता जो ऋषियों की भूमि है, महात्माओं संतों की भूमि है, वीरों सम्राटों की भूमि है, त्यागियों तपस्वियों की भूमि है, जिसने कभी भी किसी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। मानवता के कल्याण के लिए यहाँ के एक एक नागरिक ने, एक एक बहन ने, एक एक भाई ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसी भारत माता जिसकी छाती पर किसान हल चलाता है, अन्न उगाता है, जिसकी छाती पर वृक्ष उगते हैं, उसके द्वारा निकली हुई ऑक्सीजन को हम सांस लेकर जीवित रहते हैं। मौसम के हिसाब से जो उसमें फल लगते हैं उन फलों को हम खाते हैं, वो हमें पौष्टिकता प्रदान करते हैं, हमारा पोषण करते हैं। इस भूमि पर पीपल का पेड़ भी होता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वो भी भारत माता में पैदा होता है, वो दुनिया के किसी देश में पैदा नहीं होता। इस भूमि पे ट्रैक्टर चलते हैं, बसें चलती हैं, कारें चलती हैं, हवाई जहाज जब आकाश में उड़ता है तो वो धरती माता की छाती का सहारा लेकर ऊपर उड़ता है, इसके बिना सहारे के वो उड़ नहीं सकता। तो ऐसी माता जो हमें जल देती है, हमें वायु देती है, हमें अपनी छाती का सीना देती है, अपने गर्भ से निकले हुए हर चीज देती है, सोना देती है, चांदी देती है, लोहा देती है, तांबा देती है, पीतल देती है, अदरक देती है, हीरे देती है, जवाहरात देती है। ऐसी भारत माता। तो इसलिए माता भी इसको इसलिए कहते हैं कि जितने भी हमारे जीवन की जीने के साधन हैं, जितने भी हमारे जीवन की मूल आवश्यकता हैं, उन सबको धरती माता पूरा करती है। और इस भारत भूमि की जितनी भी सीमा है जहाँ तक की, उसके नीचे, उसके ऊपर जब हम आसमान में देखते हैं जो तारे हैं, वो उन तारों को भी, उस चंद्रमा को भी अब इसी धरती पर रहकर देखते हैं, इस भारत माँ पे देख रहते हैं। सूर्य जब निकलता है पूर्व से पश्चिम में छिपता है, उसकी धूप से लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, हमें जीवन देता है, वो भी इस भारत माँ पे रहकर देखते हैं। तो ऐसी भारत माँ की तरफ कोई आँख उठाकर देख सकते हैं क्या? नहीं। माई के लाल में किसी हिम्मत है कि इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक अपनी माँ की रक्षा करना जानता है। भारत माता की जय। उसका कोई चीर हरण नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। जब हम सरकारों के ऊपर हर बात छोड़ देते हैं, तब हम गुलाम बनते हैं। हमें सारी बात सरकारों के ऊपर नहीं छोड़नी है। देश के एक एक नागरिक को जागना है, उसके माल का बहिष्कार करना है, उसके नाम का बहिष्कार करना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया मैं अभी आपको 2-4 गाली दे दूँ और आपसे निपट जाऊँ, आपके साथ मारपीट कर दूँ, तो आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहोगे, मेरा नाम सुनना नहीं चाहोगे और मेरा बुरा करने में आप लग जाओगे। एक चाइना जो आपको झूठे लालच देकर लगा रहा है, नेपाल को उसने अपने कब्जे में कर लिया। ये बात अलग है कि उसको हारना पड़ेगा वहाँ पर भी। पाकिस्तान जैसे
निर्लज देश को, बेशरम देश को, जो पिछले 30, 35, 40 सालों से आतंकवाद को भेजकर हमारे यहाँ आक्रमण करता है, वो भी उसी का साथ दे रहा है। लेकिन आप लोग इतने शक्तिशाली हैं, आप लोग इतने देशभक्त हैं, अपनी मातृभूमि से आपको उतने प्यार है, अपने हृदय में आपने अपनी भारत माता को स्थान दिया हुआ है, अपनी आत्मा में दे रखा है, अपने मन में दे रखा है। आप मजदूरी करते हैं तो यहाँ करते हैं, आप ऑफिसर बनते हैं तो यहाँ बनते हैं, आप सुख भुगतते हैं तो यहाँ भुगतते हैं। दुनिया के जितने भी साधन हैं, परमात्मा के दिए हुए सुंदर शरीर का पालन पोषण करते हैं, धरती माता के कारण करते हैं। तो आज हम संकल्प लेते हैं, किसी माई के लाल में, किसी देश में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे देश के नागरिकों के होते हुए हमारी भारत माता की तरफ उंगली उठा सके। हम संकल्प करते हैं, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना हटेंगे। ये संकल्प लेते हुए चाइना का बाइकआउट करेंगे, चाइना के माल का बाइकआउट करेंगे, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सस्ता क्यों ना हो। हमारे भारत का कोई नागरिक जो सामान बेचेगा, चाहे वो सुंदर भी ना हो, महंगा भी क्यों ना हो, हम उसी का आचरण करेंगे। हमसे पहले जो खरीद लिया तो खरीद लिया, आज के बाद नहीं खरीदेंगे। तो मैं देखता हूँ आपकी आवाज़ चाइना तक पहुँच चुकी है, आपकी आवाज़ विश्व के कोने तक पहुँच गई है। और हमारा सौभाग्य देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी जैसा, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गोविंद जैसा, गुरु गोविंद सिंह जैसा वीर प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठा हुआ है। उसके नेतृत्व में हमारा देश बिल्कुल बेफिक्र है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं। मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ आपके सामने भी कहूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भगवान का पहला आसन हम पर यह है कि उसने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि हमें मनुष्य जाति का जन्म दिया। हमारे ऊपर भगवान का दूसरा एहसान ये है कि उसने हमें ऋषियों, मुनियों, महात्मों, संतों, वीरों, सम्राटों, त्यागी, तपस्वियों की भूमि भारत माता को जन्म दिया। और हमारा तीसरा सौभाग्य यह है कि हमें उस देश में जन्म दिया जो मानवता की रक्षा करता है, हमें उस देश में जन्म दिया जो पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार करता है, हमें उस देश में जन्म दिया जो किसी को दुनिया में कहीं ना मिलती हो उसको हम शरण देते हैं। हम किसी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करते, किसी को सताते नहीं हैं। हम अपने में कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी की चीज़ पर हम बेईमानी नहीं करेंगे। तो जब हम इतने भाग्यशाली हैं तो क्यों ना हम इस भाग्य का लाभ उठाते हुए और अपनी भारत माता की रक्षा के लिए तन, मन और अपने धन से संकल्प लें। और हम चाइना का, पाकिस्तान का या कोई भी देश हो जो हमारी भारत माता के खिलाफ लगाएगा, इसके ऊपर टेढ़ी नजर रखेगा, उसका हम पूरी तरह से ऐसा बहिष्कार करें ताकि पूरा विश्व से प्रेरणा दे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ।